हेलो। स्वागत है आपका मजेंटा बीआई बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट वर्क। मजेंटा बीआई एक बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है। ये ईआरपी से रो डेटा को फैच करके आपको इंफॉर्मेटिव डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है। मजेंटा बीआई की हेल्प से आप अपने बिजनेस की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे हम प्रोडक्ट वाइज, एरिया वाइज, सेल्स पर्सन वाइज टारगेट डिफाइन कर सकते हैं और परफॉर्मेंस को रिव्यू कर सकते हैं। प्रोडक्ट की शुरुआत हम करते हैं स्नैपव्यू से। यहाँ पे हमने ग्लोबल सर्च का ऑप्शन दिया है। ये एक नॉर्मल फिल्टर के जैसे काम करता है। जैसे आप देख रहे हैं ये ग्लोबल सर्च है, तो एक बार अगर आप कोई फिल्टर यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो वो पूरे सॉफ्टवेयर पे अप्लाई हो जाता है। यहाँ से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। डैशबोर्ड को वैल्यू वाइज या क्वांटिटी वाइज देखा जा सकता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि मजेंटा बीआई ईआरपी के साथ लास्ट कब सिंक हुआ था। अब यहाँ नीचे हमें कुछ क्लिकेबल टाइल मिल जाती है, जिसमें यस्टरडे ऑर्गेनाइजेशन में क्या सेल हुई है वो आप देख सकते हैं। अगर आपकी एक से ज़्यादा एंटिटी है या एक से ज़्यादा ब्रांच मल्टी लोकेशन पे आप रन करते हैं, तो यहाँ पे आपको कंसोलिडेट फिगर मिल सकती है। यहाँ पे आपको करंट मंथ की सेल दिखती है। देन यहाँ पे आप टारगेट देख सकते हैं। इसके लिए हमने सेटिंग में टारगेट सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद आपके पास क्या स्टॉक है, टोटल क्या आउटस्टैंडिंग है, उसमें से कितना ओवरड्यू हो चुका है और पेएबल्स क्या है। ये सारे टाइल क्लिकेबल है। तो इफ आई क्लिक ऑन यस्टरडे, हियर आई कैन सी सेल्स, परचेस, रिसिप्ट, पेमेंट डे वाइज फॉर पास्ट 7 डेज। इफ आई क्लिक ऑन दिस रिसीवेबल्स, तो यहाँ पे मुझे कस्टमर वाइज आउटस्टैंडिंग का लिस्ट मिल जाता है, जिसमें कस्टमर का क्या आउटस्टैंडिंग है और क्या ओवरड्यू हो गया है वो आप यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं और कस्टमर से फॉलो अप भी कर सकते हैं। करंट सेल्स को आप डिफरेंट वे में रिव्यू कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रांड सिलेक्ट किया है, तो आई कैन रिव्यू ब्रांड वाइज क्या सेल हो रही है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज सेल्स मुझे देखने को मिल रही है। उसी तरह से यहाँ पे मैंने कैटेगरी सिलेक्ट किया है और यहाँ मैंने सेल्स पर्सन सिलेक्ट किया है। अब सेल्स पर्सन को पाई चार्ट में न सिलेक्ट करके मैंने उसे टेबुलर चार्ट में सिलेक्ट किया है। तो इसका एडवांटेज क्या होता है टेबुलर चार्ट का, कि अगर किसी भी एलिमेंट को मैं टेबुलर फॉर्मेट में सिलेक्ट करता हूँ तो वहाँ पे मुझे उसकी डिटेल फिगर मिल जाते हैं, जिसमें क्वांटिटी, वैल्यू, टैक्सलेस वैल्यू, एवरेज सेलिंग प्राइस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट उस पर्टिकुलर एलिमेंट का आपके टोटल बिजनेस में कंट्रीब्यूशन। इसमें और नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हमने लीडर बोर्ड प्रोवाइड किया है, जिसमें मैं प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस रिव्यू कर पा रहा हूँ, जिसमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या सेल हुई है, उसकी एवरेज सेल्स क्या रहती है और करंट मंथ के टोटल सेल में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे सेम चीज मैं कस्टमर वाइज रिव्यू कर सकता हूँ और यहाँ पे मैंने वो एरिया वाइज सिलेक्ट किया हुआ है। अभी जो एंटायर डैशबोर्ड है ये सिंगल क्लिक पे रिएक्ट करता है। अगर मैं जैसे किसी सेल्स पर्सन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा पूरा डैशबोर्ड उस सेल्स पर्सन की परफॉर्मेंस पे कन्वर्ट हो जाता है। नाउ आई कैन सी कि उस सेल्स पर्सन ने कल क्या सेल किया था, उसका टारगेट क्या है, उसने कितना अभी तक अचीव किया है, उस पर्टिकुलर सेल्स पर्सन का क्या आउटस्टैंडिंग चल रहा है, उसका डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या परफॉर्मेंस है। उसी तरह से प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस हियर आई कैन सी और कस्टमर वाइज परफॉर्मेंस भी मिल जाता है। ये जो फिगर है इससे हमें पता चलता है कि ये कितना ब्रेथ बिलिंग कर रहा है, तो कितने स्पेसिफिक एसकेयू में इसने डील किया है, कितने कस्टमर के साथ ट्रांजेक्शन किया है और कितने एरिया में इसकी प्रोडक्टिविटी हुई है। तो आइए देखते हैं मैप व्यू। मैप व्यू में आपको इंटरेक्टिव मैप्स मिलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कस्टमर। यहाँ पे हमने कस्टमर को 4 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया है। बिल्ड कस्टमर वो कस्टमर हैं जिन्होंने आपसे करंट मंथ में बिल करवाया है। अनबिल्ड बिल्ड से 1 महीना पुराने कस्टमर हैं। उसी तरह से इनएक्टिव अनबिल्ड से 2 महीना पुराने कस्टमर हैं और लॉस्ट इनएक्टिव से 3 महीना पुराने कस्टमर हैं। ये हमारी प्रोवाइडेड डेफिनेशन है। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इन डेफिनेशंस को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने से कस्टमर का डिटेल मिल जाता है, कस्टमर का लास्ट बिलिंग डेट, प्रीवियस टेन्योर में उसने आपसे क्या बिजनेस किया है। अगर आप कस्टमर को कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो यहाँ से सिंगल मेल के थ्रू इन सभी कस्टमर को कम्युनिकेशन भेज सकते हैं। लिस्ट अगर डाउनलोड करना चाहें तो एक्सेल में ये डाउनलोडेबल भी है। उसी तरह से नीचे देखते हैं तो स्टेट वाइज परफॉर्मेंस आपको दिख रही है।
यहाँ पे ग्रे कलर का मतलब इन एरियाज में अभी आपने काम शुरू नहीं किया है। लाइट ग्रीन दैट मीन्स आप बिलो एवरेज काम कर रहे हैं, ग्रेजुअली यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, तो इन एरियाज में आपको फोकस करने की जरूरत है। डार्क ग्रीन दैट मीन्स ये एरिया ओवरऑल आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है। किसी पर्टिकुलर स्टेट पे क्लिक करने से उस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट वाइज परफॉर्मेंस आपको यहाँ शो होता है, और किसी डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करने से उसका सिटी वाइज परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे शो होता है। और जो एक्टिव सिटीज होते हैं वहां पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपको पिन कोड तक का ड्रिल डाउन प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे मैंने अपने मैप को फिल्टर किया है, सेम वे मेरे कस्टमर भी यहाँ पे फिल्टर हो चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ वेरिएबल्स भी हैं, जैसे अभी हम सेल्स वेरिएबल देख रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे पिन कोड वाइज क्या सेल हुई है वो दिख रही है। अगर ट्रेंड वेरिएबल मैं चेक करता हूँ, सो ट्रेंड वेरिएबल क्या करता है, आपकी करंट मंथ की परफॉर्मेंस को प्रीवियस मंथ की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करता है। अगर पिछले महीने से आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड है, ज्यादा है, तो ये ग्रीन कलर शो करता है। अगर आप पिछले महीने जो आपने अचीव किया था वहां तक अभी नहीं पहुंचे हैं तो ये रेड कलर शो करता है। उसी तरह से हमारे पास है काउंट वेरिएबल। काउंट वेरिएबल आपको दिखाता है कि पर्टिकुलर पिन कोड में आपके पास टोटल नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं और उनमें से कितने कस्टमर बिल्ड कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे हम देखेंगे यहाँ पे निकोल एरिया, यहाँ पे मेरे पास टोटल 38 कस्टमर है, जिनमें से 11 बिल्ड में है। तो बाकी कस्टमर किन कैटेगरीज में है वो देखने के लिए निकोल एरिया को यहाँ पे मैं ड्रैग करता हूँ, तो मुझे स्पेसिफिक किस कैटेगरी में कितने कस्टमर है वो मिल जाता है। इस पे क्लिक करके यहाँ से भी मुझे कस्टमर का लिस्ट मिलेगा। यहाँ से भी अगर मैं इन्हें कम्युनिकेट करना चाहता हूँ तो मेल भेज सकता हूँ, लिस्ट डाउनलोड कर सकता हूँ और अकॉर्डिंगली अपना एक्शन प्लान कर सकता हूँ। तो अगर मैं किसी स्पेसिफिक ब्रांड का जैसे यहाँ पे परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ, तो अब निकोल में मेरे पास सिर्फ 19 कस्टमर बचे, क्योंकि डेल ब्रांड में मुझसे सिर्फ ये 19 कस्टमर हैं जो काम करते हैं। अगर मैं डेल ब्रांड के लिए निकोल ऑपरेशन प्लान कर रहा हूँ तो मेरे फोकस्ड कस्टमर कौन से होंगे, कौन से कस्टमर इनएक्टिव कैटेगरी के हैं और कौन से लॉस्ट कैटेगरी के हैं, वो भी मुझे यहाँ पे मिल जाता है। उसी तरह से अगर डेल ब्रांड में मेरा एक स्पेसिफिक सेल्स पर्सन है जो निकोल एरिया में जाने वाला है, ये सेल्स पर्सन निकोल एरिया में जब काम करेगा तो यहाँ पे सिर्फ 8 कस्टमर उसके पास बचते हैं। तो टोटल 38 कस्टमर है निकोल एरिया के, जिसमें से 19 कस्टमर डेल ब्रांड में काम करते हैं। और डेल ब्रांड के लिए हिरेन निकोल एरिया में सिर्फ इन 8 कस्टमर को हैंडल करता है। तो अगर मैं इसे यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो अब मुझे हिरेन का एक्शन प्लान यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद हम देखेंगे आइटम व्यू। सो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर किस एजिंग में आपके पास कितना स्टॉक है। कुछ और एलिमेंट यहाँ पे है, जैसे टोटल स्टॉक क्या है, आपका डोरमेंट नॉन मूविंग आइटम्स कौन कौन से हैं, आपका पेड स्टॉक क्या है। ओवर मतलब रिक्वायरमेंट से ज्यादा स्टॉक अगर आपके पास है तो यहाँ पे वो दिखता है, ये आपकी एवरेज सेल्स के बेस पे इसको काउंट करता है। उसी तरह से अगर शॉर्ट स्टॉक्स है तो वो यहाँ पे हमें शो होता है। तो जैसे मैं डोरमेंट पे क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने से वो प्रोडक्ट लिस्ट नीचे ओपन हो जाता है, जिसमें आई कैन सी के किस एजिंग में वो प्रोडक्ट है, उसका लास्ट बिलिंग डेट कितने दिन पहले था, कौन सा प्रोडक्ट है, किस गोडाउन में रखा है, किस ब्रांड का है, उसका स्टॉक क्या है, सेल्स हिस्ट्री क्या है, और किसी और गोडाउन या एजिंग में अगर सेम प्रोडक्ट है तो टोटल स्टॉक मेरे पास कितना है। जैसे हम यहाँ देखेंगे तो मेरे पास करंट एजिंग में 6 क्वांटिटी है, तो किसी और एजिंग में भी इसका स्टॉक मेरे पास है, तो टोटल स्टॉक 9 शो हो रहा है। जैसे ही किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे उसकी सेल्स हिस्ट्री ओपन हो जाती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट किस कस्टमर ने किस समय में कितना क्वांटिटी और क्या एवरेज रेट पे परचेज किया था, तो अकॉर्डिंगली हम एक्शन प्लान कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं ट्रेंड व्यू में। सो ट्रेंड व्यू में आप अपने बिजनेस के ट्रेंड को रिव्यू कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रखा है अभी सेल्स पर्सन। सो सेल्स पर्सन वाइज पिछले 12 महीने का मंथ ऑन मंथ क्या परफॉर्मेंस हुआ है वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। इसमें मेरे पास कुछ और वेरिएबल्स है, जिसमें सेल्स टारगेट वर्सेस अचीवमेंट, तो आपको टारगेट एंड अचीवमेंट के फिगर्स मिलेंगे 12 महीने के लिए। ईयर ऑन ईयर पे आप क्लिक करते हैं तो आपको टू करंट फाइनेंशियल ईयर का मंथ ऑन मंथ परफॉर्मेंस मिलेगा।
सेल्स वर्सेस बीआर में यू कैन सी कि उसने क्या सेल्स किया और क्या कलेक्शन आया है, और एवरेज आइटम काउंट दैट मींस एक इनवॉइस में एवरेज वो कितना एसकेयू बिल करवाता है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि स्पेसिफिक ब्रांड में सेल्स पर्सन वाइज क्या परफॉर्मेंस आ रहा है, तो मैं सिर्फ ब्रांड पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं ब्रांड पे क्लिक करूंगा, मेरा डैशबोर्ड उस स्पेसिफिक ब्रांड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ आई कैन सी कि ए डेटा ब्रांड में सेल्स पर्सन का मंथ ऑन मंथ क्या परफॉर्मेंस है। अगर सेम परफॉर्मेंस मैं क्वांटिटी पे देखना चाहता हूँ, तो यहाँ से जाके क्वांटिटी पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्वांटिटी वाइज परफॉर्मेंस मिल जाता है। उसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट व्यू है वो है जीपी व्यू। यहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट को रिव्यू कर सकते हैं। सो आई कैन चेक कि ब्रांड वाइज मेरा क्या प्रॉफिट बन रहा है, सेल्स पर्सन वाइज मेरा क्या प्रॉफिट आ रहा है। उसी तरह से अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा कस्टमर वाइज क्या प्रॉफिट है, प्रोडक्ट वाइज क्या प्रॉफिट है, डिस्ट्रिक्ट वाइज, सिटी वाइज, एरिया वाइज, तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट को रिव्यू कर सकता हूँ। उसी तरह से अगर मैं देखना चाहता हूँ कि सेल्स पर्सन का ब्रांड वाइज क्या प्रॉफिट आ रहा है, तो मैं सेल्स पर्सन के नाम पे क्लिक करूंगा, तो मुझे उस पर्टिकुलर सेल्स पर्सन का ब्रांड वाइज प्रॉफिट भी यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद हम चलते हैं पेमेंट व्यू में। सो ये है हमारा पेमेंट व्यू। यहाँ पे आपको मिलता है आपका टोटल रिसीवेबल्स क्या है, कितना ओवरड्यू हो गया है, कितना पेएबल्स है, किस एजिंग में कितना अमाउंट है। तो यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग का एजिंग देखने को मिलता है। उसके साथ साथ कस्टमर वाइज आउटस्टैंडिंग लिस्ट मिल रहा है, जिसमें पर्टिकुलर कस्टमर का किस एजिंग में कितना पेमेंट है वो आप देख सकते हैं। जो पर्टिकुलर पेमेंट ओवरड्यू होता है वो यहाँ पे लिस्ट हो जाता है। अगर आप किसी स्पेसिफिक कस्टमर को पेमेंट रिमाइंडर भेजना चाहते हैं, तो इस तरह से आप सिलेक्ट करके यहाँ से उसे रिमाइंडर भेज सकते हैं। अगर कस्टमर का बिल वाइज डिटेल चेक करना है, तो ये एरो पे क्लिक करके यहाँ पे आप बिल वाइज इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। इसमें रिमार्क का ऑप्शन हमने यहाँ पे दिया हुआ है, तो कस्टमर के साथ जो भी फॉलोअप आपने किया है, तो यूजर वाइज आप रिमार्क को स्टोर करवा सकते हैं, तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको यूज किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे ऑटो सेट रिमाइंडर का भी एक ऑप्शन दिया है, जिसमें आप कस्टमर को ऑटो रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, तो जो स्पेसिफिक टाइम आपने सेट किया है उस टाइम के अकॉर्डिंग उन कस्टमर्स को ऑटोमेटिकली मेल चले जाएगा। इसके बाद हमारे पास सेटिंग में कुछ स्पेसिफिक यूजर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे पास ट्रेंड, डेली, वीकली, मंथली, डेली एक्टिविटी और इस तरह के अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, जिसमें किस रिपोर्ट में आपको क्या सब्जेक्ट्स चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद इन्हें यहाँ से टाइमर लगा के अपने मेल बॉक्स में मंगा सकते हैं। तो ये बेसिकली मजेंटा बीआई डैशबोर्ड का एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू था।